वो कांग्रेस जो अब अपनों में ही फंस गई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जो कि लोकसभा में विपक्ष के भी नेता है, वो दिल्ली में मोमेंटम बनाते हैं, लेकिन राज्यों में जाते जाते कांग्रेस की हवा उनके अपने ही निकाल देते हैं। या ये कहिए कि संसद में सरकार की घेराबंदी करने वाले राहुल गांधी कांग्रेस जब चुनावी राज्यों में जाती है तो अपनों से ही घिर जाती है। मैं एक नक्शा आपके सामने रखना चाहता हूं, इस नक्शे को ध्यान से देखिएगा। मेरे पीछे ये 5 राज्य हैं जहां जहां पर चुनाव होने वाले अगले 2 महीने के भीतर। असम पूरब में, पश्चिम बंगाल पूरब में, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल। इन 5 राज्यों में भारत के नक्शे पर आप देखिए चुनावी तारीखों की घोषणा है तो फरवरी के आखिर में या मार्च के शुरुआत में हो जानी चाहिए। आज असम के दौरे पर भी है सीईसी ज्ञानेश कुमार साहब। ऐसे में इनमें से किसी भी राज्य में, खास बात है कि इन 5 राज्यों में जहां चुनाव होने वाले, किसी भी राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं है, कांग्रेस खाली हाथ है। केरल में कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही है क्योंकि यहाँ 5 साल में सरकार बदलती आई है। इसीलिए उम्मीद थी कि पिछली बार ये रवायत टूट गई थी। लगातार 2 टर्म यानी 10 साल से एलडीएफ वहां पर सरकार चला रही है, तो माना जा रहा है कि केरल में चांसेस कांग्रेस के सबसे ज्यादा है सत्ता में वापस लौटने के। लेकिन अब कांग्रेस के एक और बड़े नेता है मणिशंकर अय्यर, वो खुद कह रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस की नहीं, यूडीएफ की नहीं, लेफ्ट वाले फ्रंट यानी एलडीएफ की सरकार तिबारा जीत सकती है। ये कांग्रेस के अपने नेता कह रहे हैं। सुन लीजिए मणिशंकर अय्यर। Please let me say it, as a congressman, I want the UDF to win. As a Gandhian, I am obliged to tell the truth. If anybody had listened to Mrs. Mary Joseph yesterday and her listing of the achievements of the Pinarayi government, anyone had listened to Shri V.K. Ramachandran yesterday and his listing of the governments, since the people of Kerala are the most intelligent people in India except for the Tamils, I can only say that such an intelligent people can only elect the Pinarayi government because the Congress is a herd of competing scorpions. कांग्रेस पार्टी की हालत देख के एक शेर याद आता है, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर कोई आग लग गई घर के चिराग से। राजनीति के न जाने किस गुप्त तहखाने से अचानक अय्यर साहब का बयान अब कांग्रेस के लिए एक झटका साबित हो रहा है। कांग्रेस के नेता भले ये कह रहे हैं कि अय्यर का ये निजी बयान है, लेकिन कांग्रेस को झटका तो लगा है। फर्क इतना है कि पहले अय्यर कांग्रेस को जिताने की बात करके झटका देते थे, अब हराने की बात करके झटका दे रहे हैं। आपको याद होगा 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए थे, उनके लिए अपमानजनक भाषा बोलकर कांग्रेस की किरकिरी इन्हीं अय्यर साहब ने कराई थी। लेकिन राहुल गांधी पर सवाल उठाकर कर रहे हैं। जिंदगी भर नेहरू गांधी परिवार की जय जयकारी करने वाले मणिशंकर अय्यर के इस बयान को पहले सुनिए कि राहुल गांधी के लिए आज वो क्या कहते हैं। So, if I am being kicked out, it's because I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I am not a Rahulian. I am not a Rahulian, यानी मैं राहुलवादी नहीं हूँ, राजीववादी हूँ, गांधीवादी हूँ, नेहरूवादी हूँ। कुछ समय पहले ही अय्यर ने राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर कहा था कि उन्हें आश्चर्य हुआ था। आज वो खुद को राजीववादी तो कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी से दूरी बना रहे। इस कांग्रेसी सिर्फ टफल के बीच अय्यर की एक बात तो सही है कि केरल कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट बैड। केरल में राहुल गांधी के करीबी केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर के बीच तनातनी जग जाहिर है। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन और शशि थरूर में भी नहीं बनती है। और तीसरी तरफ कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ों से कांग्रेस की सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को भी लगता है कि फिर से नुकसान पूरे गठबंधन को हो सकता है।
वैसे 7 फरवरी को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से शशि थरूर की एक 1-to-1 आप कह सकते हैं मुलाकात के बाद उम्मीद लगी थी कि केरल कांग्रेस एकजुट दिखेगी। हालांकि आज कांग्रेस में राहुल गांधी के सबसे करीबी नेता केसी वेणुगोपाल को माना जाता है, लेकिन मणिशंकर अय्यर अपनी सारी मर्यादा भूलकर उनको गाली देने पर उतर आए। Is Pawan Khera or even C. Venugopal going to determine whether or not I am in the Congress? The fact is, there is only one person who can kick me out of the Congress, and that is Mallikarjun Kharge. And to the best of my knowledge and belief, it is the words used by a criminal in a dock. To the best of my knowledge and belief, Mr. Kharge has not expelled me from the party. आपको कांग्रेसी बोल रहे हैं, ये वो मणिशंकर अय्यर है जो तमिलनाडु से आते हैं लेकिन केरल की राजनीति के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, और ये वो मणिशंकर अय्यर है जो कल तक खुद को गांधी परिवार का करीबी कहते थे, आज राहुल गांधी का करीबी नहीं मान रहे। और यहां तक कि इतनी बेहुदा टिप्पणी की, इतने पढ़े लिखे डिप्लोमेट रहे मणिशंकर अय्यर ने केसी वेणुगोपाल के बारे में कि हमको बीप लगानी पड़ी, वहां पर वो शब्द हम आपको नहीं सुना सकते। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर नक्शे पर दूसरे राज्यों को देखें तो असम में भी कांग्रेस को सत्ता से गए 10 साल हो चुके हैं और अभी कहना मुश्किल है कि वहां क्या होगा। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो डीएमके जूनियर के पार्टनर की हैसियत से वहां पे कांग्रेस चुनाव लड़ती है, तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लिए जगह दिखती ही नहीं है। उस पर से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने यह कहकर कांग्रेस की हैसियत और छोटी कर दी। ग्राफिक्स देखिएगा, कई लोग कांग्रेस छोड़कर चले गए। शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ी, ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ी और चंद्रबाबू नायडू भी एक समय कांग्रेस में थे। जगन मोहन रेड्डी ने भी कांग्रेस छोड़ी है। कांग्रेस को उन लोगों को वापस लाकर खुद को फिर से खड़ा करना होगा जो पार्टी छोड़कर चले गए थे। ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की पार्टी नहीं हो सकती। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसीलिए मैं ये तर्क देता रहा हूं कि ममता बनर्जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहिए, ना कि राहुल या प्रियंका को। बारू के इस बयान से ममता की पार्टी को नई संजीवनी इस चुनावी मौसम में मिल गई है। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने ट्वीट कर दिया कि इस विचार पर समय आ गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार ने विपक्षी इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने का आह्वान ममता बनर्जी से किया है। यानी ममता बनर्जी विपक्षी एकता तो चाहती है लेकिन धुरी में कांग्रेस को नहीं, खुद को देखती है। उधर तमिलनाडु में डीएमके भी साफ कह रही है कि वो कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन सरकार बनाने की इच्छुक नहीं है। चुनाव साथ टलेगी लेकिन गठबंधन की सरकार नहीं बनाएगी।